So this is the second day and continuation of chapter relations. Okay, last day we just completed reflexive and symmetric. Just थोड़ा बहुत जाना हम लोगों ने कि होता क्या है. Let's see in detail today. So लास्ट डे मैंने रिफ्लेक्सिव का मतलब ये समझाया था कि सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, मतलब फॉर ऑल ए व्हिच बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, implies if a also belongs to R, then we know that the given relation is said to be reflexive. Now let us start with the first example. Suppose we have a set A where it is a set of all lines in an xy plane. So in xy plane, मतलब xy प्लेन में जितने भी लाइंस है, मान लो xy प्लेन, मतलब देखो सबसे पहला बात, ये जो प्लेन जो टर्म होता है, इस प्लेन का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? प्लेन का मतलब होता है सरफेस. तो बोर्ड एक सरफेस है, लेकिन जब मुझे इस बोर्ड पे कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस पे क्या करते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्लॉट करके, ड्रॉ करके, और उस पे हम कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मान लो इस प्लेन पे जितना भी लाइंस है, इस प्लेन पे जितना भी लाइंस है, वो सारे लाइंस को अगर हम एक सेट के अंदर लिखे तो किस सेट के अंदर लिखेंगे? इट इज सेट ए. सो व्हाट इज सेट ए? सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन xy प्लेन. मतलब xy प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइंस है, जितने भी लाइंस तुम ड्रॉ कर सकते हो, बट एक्चुअली वो काउंट नहीं किया जा सकता बिकॉज ये इनफिनिट सेट है. बिकॉज ये प्लेन, ये सरफेस के ऊपर कितने लाइंस है, क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो गिनती कि इस प्लेन के ऊपर कितने सारे लाइंस हम लोग मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं? नहीं, देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस जो इस प्लेन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो सेट ए क्या बताओ तो? इट इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस व्हिच कैन बी प्लॉटेड, व्हिच कैन बी ड्रॉन इन xy plane. There is a relation R in A. There is a relation R in set A. What do you mean by this? What do you mean by this term? Relation R in set A. Can you explain me? Can you explain me what is the meaning of relation R in set A? Yes, anyone? What do you mean by relation R in set A? What is the meaning of this line? The relation between elements of the set. Relation in set A means in relation the ordered pairs, both the component will belong to the same set actually, which is set A. Or we more accurately we can say that if relation R is a subset of A cross A, then we come to the conclusion, then we say that relation R is a relation in set A. So ये term का मतलब क्या होता है? R is a relation in set A. R is a relation in set A का मतलब हुआ कि जो ordered pair होगा रिलेशन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो दोनों कंपोनेंट्स होगा वो किस सेट को बिलोंग करेगा? एक ही सेट को बिलोंग करेगा. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेशन इन ए. तो यहाँ पे एक रिलेशन है R in set A which contains all lines, ordered pair of all lines. It contains ordered pair of all lines which are parallel to each other. Is this clear, everyone? Which are parallel to each other. Now the question which you're asked is, show that this relation R in A is a reflexive relation. तो एक बात बताओ तो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हम लोग चेक करते हैं? बताओ तो एक बार. रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो चेक किया जाता है ना कि सेट ए के अंदर अगर R in A है, मतलब रिलेशन R in सेट ए है, तो सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स का आइडेंटिटी पेयर उस कंडीशन को सैटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं. जैसे लास्ट में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है, मान लो सपोज -1, 0, 1.
तो रिलेशन आर के अंदर मिनिमम क्या होना चाहिए पता है? मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम -1 -1 होना चाहिए, उसके बाद 0 0 होना चाहिए, उसके बाद 1 1 होना चाहिए। अगर ये बिलोंग कर रहा है मतलब ये कैसा रिलेशन है? इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब अगर मान लो ये जैसे -1 है तो -1 -1 है, यानी 0 अगर ए में बिलोंग कर रहे हैं तो 0 0 आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो सॉरी 1 तो 1 1 के आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। लेकिन एक बात बताओ, या तो देखा कि चलो 3 एलिमेंट्स है तो तुम देख के बता दिया चलो -1 है तो ये है, ये नहीं 0 0 है, ये नहीं 1 1 है, ये नहीं। अगर एक सेट है जिसके अंदर तुम काउंट ही नहीं कर सकते कितने एलिमेंट्स है, इनफिनिट एलिमेंट्स है एक सेट ए के अंदर, तो क्या हम लोग सारा एलिमेंट को लेके हम दिखाएंगे कि हम एक लाइन लेते हैं, वो लाइन खुद से पैरेलल है या नहीं चेक कर लेते हैं, फिर दूसरा लाइन लेते हैं, ये क्या दोनों पैरेलल, मतलब क्या हम लोग ऐसे करके सारा लाइंस लेके हम चेक करेंगे? तो जीवन बर्बाद हो जाएगा कि समय हमारा, तो पूरा का पूरा टाइम ही हम लोग अपना पूरा जीवन का टाइम ही एक समय दे देंगे और फिर भी नहीं कंप्लीट होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा। क्या हम लोग इस तरह से करेंगे क्या? चलो एक लाइन ले लेते हैं और देखते हैं कि वो लाइन खुद से पैरेलल है या नहीं। फिर दूसरा मतलब इसमें क्या होगा पता है? लोग कहेंगे पागल है, लोग कहेगा पागल है कि अगर एक लाइन के लिए वो पैरेलल है, इफ अ लाइन इज, अच्छा पहले ये बताओ मुझे, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ट्रू और फॉल्स? A line is parallel to itself, true or false? Absolutely true. Because what is the meaning of parallel lines? Parallel lines का मतलब होता है कि two lines are said to be parallel. Lines are said to be parallel if the distance between them, perpendicular distance between them is same everywhere. मतलब अगर हम यहाँ perpendicular distance calculate करें, यहाँ से perpendicular distance calculate करें, यहाँ से point लेके perpendicular distance calculate करें, वो हर जगह सेम होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि two coincident lines are parallel to each other? Two coincident lines are parallel to each other? Absolutely. क्यों? क्योंकि उस coincident lines पे अगर हम distance calculate करें तो क्या होगा? हर जगह 0 होगा। मतलब a line is parallel to each other? Yes, it is true. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमको रिफ्लेक्सिव में देखना क्या होता है? क्या रिलेशन को देखना होता है? नहीं। क्या देखना होता है बताओ तो? पहले मुझे किस चीज को पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है? रिलेशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है या सेट को ऑब्जर्व करना पड़ता है? सेट को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि सेट ए के अंदर अगर ये 3 एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी पेयर बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर और भी कुछ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये है या नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं। बट ये जो है -1 -1 0 0 1 1 ये तो बिल्कुल बिलोंग करना चाहिए, तब जाके हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो अब एक बात बताओ, इस सेट के अंदर बहुत सारा लाइंस है। व्हाट इज सेट ए? set A is a collection of all lines in a plane. एक प्लेन पे जितने भी लाइंस है सबका कलेक्शन। अब एक बात बताओ, मुझे देखना है कि क्या रिफ्लेक्सिव में ये ना देखना होता है कि अगर हम सेट A से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसका आइडेंटिटी पेयर जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस कंडीशन जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो कंडीशन क्या है कोई बता सकता है? क्या है वो कंडीशन? दोनों पैरेलल होना चाहिए। दोनों मतलब जो हम ले रहे हैं उसी का आइडेंटिटी, मतलब उसी का, मतलब ए है तो ए कॉमा ए, ठीक है, बी है तो बी कॉमा बी, मतलब क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं। मतलब हम यहाँ पे क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम मान लो एक लाइन लेते हैं L1, तो मुझे दूसरा वाला भी क्या रखना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव के लिए L1 ही रखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या ये एक लाइन खुद से पैरेलल है या नहीं? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगर हम मान लो L2 लेते हैं, L2 L2 क्या R में बिलोंग करेगा? क्योंकि लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 2, ट्रू। अगर हम L लेते हैं तो क्या L L R के अंदर बिलोंग करेगा? यस। तो क्या इसी तरह तुम सारा चेक करते रह जाओगे? नो, वी विल नॉट टेक एनी, मतलब हम ये सारा ऐसे करके एक एक करके नहीं प्रूफ करते जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको जनरल मेथड से प्रूफ करेंगे। तो बताओ तो जनरल में और एग्जांपल में फर्क क्या होता है? एग्जांपल से तो तुम थक जाओगे, कभी जीवन में प्रूफ नहीं होगा, बिकॉज़ कितने एग्जांपल्स लेके तुम प्रूफ करोगे। बट जनरल तरीका मतलब क्या होता है? हम लोग को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा जो मतलब जिससे लगेगा कि, जिससे क्या पता चलेगा कि ये सबके लिए मतलब ये एप्लीकेबल। तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए। लिसन, लेट L belongs to set A be any arbitrary line, arbitrary element we can say। मतलब L क्या डिनोट करेगा बताओ तो? What does L denote? Any random element, right? Absolutely correct। L क्या डिनोट करेगा बताओ तो? सेट A के अंदर कोई भी रैंडम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सिंस अ लाइन इज
पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि एक लाइन खुद से पैरेलल होता है तो इंप्लाइज L इज आल्सो पैरेलल टू L। जो मैंने लिया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये एक मतलब ये क्या है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि हाँ एक लाइन खुद से पैरेलल है, हाँ ये एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये लिखने के बाद मैंने लिख दिया कि L इज पैरेलल टू L। सो अगर L से पैरेलल है मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ L, L will belong to relation R? क्या मैं बोल सकता हूँ? So we can say that therefore for all L which belongs to set A implies L, L will also belong to relation R. Hence R is which type of relation here? R is a reflexive relation. तो देखो तुम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बहुत अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए। तो तुमको एक से क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स दूंगा तब जाके वो क्लियर होगा। और फिर हम लोग तीनों एग्जाम मतलब तीनों जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तब हम एक सम बताएंगे जिसमें हम तीनों एक सम करेंगे। अभी हम एक एक करके बताएंगे। तो एक बार फटाफट इस चीज को कॉपी करो। Example number 2. N. You know what does capital N stands for? Set of natural numbers. So I don't have to define it. Now the question here is, R is a relation in A. Sorry, N. R is a relation in N. का मतलब क्या हुआ समझ में आ गया? Now suppose the relation R is A comma B, where A is a factor of B. क्या ये रिफ्लेक्सिव है ये? सुनना ही। A is a factor of B, क्या ये रिफ्लेक्सिव है ये? तो एक बात बताओ, मैं जो बोल रहा हूं कि 2 is a factor of 2, ट्रू है या फॉल्स है? Is this true or false? एकदम ट्रू है। 3 is a factor of 3, ट्रू है। 1 is a factor of 1, मतलब एक चीज तो मुझे पता चल गया कि every number is a factor of itself। और पता है इतना क्यों itself में क्यों ध्यान दे रहे, मतलब कि वो चीज खुद से रिलेटेड है नहीं, मैं इस पे क्यों ध्यान दे रहा हूं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में यही तो देखना होता है ना, रिफ्लेक्सिव में यही देखना होता है कि एक एलिमेंट खुद से क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्या एक एलिमेंट खुद से ही उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इसलिए बार बार मैं ये वाला चीज को मैं ध्यान दे रहा हूं। जैसे मैंने इसके पहले लाइन वाला में देखा था कि अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ और नॉट। बाकी मैंने कंडीशंस को क्यों नहीं ज्यादा फोकस किया, बिकॉज मुझे रिफ्लेक्सिव में यही देखना होता है कि एन एलिमेंट इज एन एलिमेंट इज अ रिलेशन ऑफ इटसेल्फ और नॉट। मतलब एक एलिमेंट और खुद, वो दोनों, मतलब अगर हम एक ही एलिमेंट ले तो क्या उन दोनों को अगर हम रिलेशनशिप डिराइव करना चाहें, उन खुद में डिराइव करना चाहें, तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो एक बात बताओ, हम लोगों को पता है कि सिंस एनी नेचुरल नंबर is a factor of itself we can say. So I'm sorry, this statement will come here, okay? Abhi likhe nahi kar. Let A belongs to capital M be any arbitrary element. मतलब ये सबका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ये सबका रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि देखो सेट में एक चीज तो है कि सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके जैसा जितने भी उस सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सब नेचुरल नंबर्स ही है। तो मुझे इस बात का चिंता नहीं करना है कि अगर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर एक आर्बिट्ररी, मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेटिव बोलना कहीं गलती नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सेट एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट एन मींस व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सो सिंस एनी नेचुरल नंबर is a factor of itself implies A is a factor of what? A. Can I say A is a factor of A? Yes. So it implies A comma A belongs to R. तो क्योंकि जितने भी हम लोग देखो, अगर A सारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब A 1 भी है, A 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 is a factor of 1, yes. 2 is a factor of 2, yes. 3 is a factor of 3, yes. मतलब जितने भी तुम्हारे नेचुरल नंबर सेट पे जो भी नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं उस सारे का आइडेंटिटी पेयर भी रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं। Hence we can say it is a reflexive relation. Are you getting my point? देखो तुम लोग को एक सम से नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रख करके ऐसा 3-4 सम जब तुम लोग करेगा तब जाके
कॉन्फिडेंस और मतलब समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखने को। Now suppose A is equal to set of all members of the same family। अलग अलग फैमिली के मेंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट ए, सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अगर मान लो R इज अ रिलेशन है, बहुत सारे मेंबर्स है उसमें, where X is a wife of Y। तो एक बात बताओ, अगर हम मान लो मुझे इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो, तो क्या X is a wife of X, क्या ये ट्रू है? अगर हम, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में मुझे क्या देखना होता है कि एक एलिमेंट खुद को, अगर मतलब एक एलिमेंट को अगर हम खुद से अगर हम देखें कि रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो कभी भी रिलेशनशिप ये वाला सेटिस्फाई करेगा? करेगा? ये तो सबको को समझ में आ रहा होगा। X is a wife of X, कभी ये ट्रू हो सकता है? नहीं। तो हम क्या कैसे करेंगे, देखना एक बार इसको प्रूव। लेट X belongs to set A be any arbitrary। So since X cannot be wife of X, implies X comma X does not belong to relation R, hence it is not a reflexive relation। Please note it down। इसमें तुम्हारा ये भी समझ सकता है, X is a brother of X, sorry, I mean X is a brother of Y, so X cannot be a brother of X। मेरा भाई कौन है? मैं। Can I say this? I mean, who is a brother? Who is a sister? Sir, my name of my sister is, मतलब तुम्हारा जो नाम है वही अगर बोल दो, कैसा होगा? Suppose मान लो X से हम बात कर रहे हैं, एक आदमी है X, तुम्हारा भाई का नाम कैसा है? X। ऐसे कभी बोल सकते हैं वो? नहीं बोल सकते। So I mean, this is not possible. Practically, it is not possible, right, everyone? So same way, मतलब देखो ये सब तुम्हारा, हम लोग मजाक नहीं कर रहे, ये सब एग्जाम में 1 मार्क्स पे आ सकता है तुम्हारा एग्जाम में, याद रखना तुम। और रिफ्लेक्स और ये जो रिलेशन चैप्टर है, इसमें इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, जहां पे जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो बोल ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि वो आंसर कैसे लिखना है, मतलब क्योंकि मल्टीपल चॉइस होगा। तो तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम कैसे लिख पाओगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके। जैसे ये भी हो सकता है, X इज अ सन ऑफ Y। सो मतलब सेम तरीके से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, ब्रदर, सन, फ्रेंड, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता है। सो यू हैव टू think and then you have to write। Clear everyone? So everyone copied on both these examples। I think now reflexive is clear to everyone now। Now let us move on to the next topic, that is symmetric। By taking few examples, we'll see how to prove that the relation is symmetric। First, what is symmetric, and then how to prove that the relation is symmetric। A is a factor of B is not। Now number 2 now, symmetric। देखो यहां भी रिलेशन R इन A ही होगा, यहां भी रिलेशन R इन सेट A ही होगा, लेकिन सिमेट्रिक में क्या देखते हैं हम लोग? सिमेट्रिक में R इन A क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है देखना एक बार। सपोज रिलेशन R है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 2, 1, 3, 3, 5, 4, 4, 5। अब देखो अगर मुझे कोई बोले कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, अगर मुझे कोई बोले ना क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो मैं तो उससे यही क्वेश्चन करूंगा कि ए क्या है, R इज अ रिलेशन इन ए क्या है। अगर आप मुझे ए बताओगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। वैसे देख करके हम ये बोल सकते हैं कि उस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 तो है, समझ में, लेकिन 1, 1 ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतना तो बोल ही सकते हैं हम लोग। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। बट फिर भी हम उससे ये पूछेंगे कि यू मस्ट टेल मी व्हाट इज रिलेशन ए, बिकॉज़ अप्रोच क्या होता है, सेट ए में सारे एलिमेंट्स का मतलब देखना होता है आइडेंटिटी पेयर बिलोंग कर रहे हैं। सिमेट्रिक में क्या देखना होता है? सिमेट्रिक में देखना होता है रिलेशन आर। जैसे रिलेशन में मैंने एक एलिमेंट ले लिया, पिक कर लिया और देखा कि ये ऑलरेडी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ऑलरेडी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या देखना होता है पता है?
इस एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके, नॉट एलिमेंट सॉरी, मतलब फर्स्ट को सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट बना करके ऑर्डर पेयर्स के ही कंपोनेंट को इंटरचेंज करके देखना होता है कि क्या ये भी सेट R में बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 1,2 R में बिलोंग कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है तो बस इंटरचेंज कर दो पहले और देखो कि उसका इंटरचेंज करके जो ऑर्डर पेयर है वो भी R में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहा है, उसका इंटरचेंज बिलोंग कर रही है, इसका बिलोंग कर, मतलब ये सिमेट्रिक है। लेकिन प्रूव कैसे किया जाता है, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, बिकॉज़ इससे तो ठीक है देख के समझ में आ जाए, लेकिन जब आता है तुम्हारा मतलब ऐसा क्वेश्चन जहां पे हम लोग को एग्जांपल्स नहीं ले सकते, हम लोग को जनरल मेथड से प्रूव करना होता है, वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो हम 3-4 एग्जांपल्स लेते हैं तब जाके क्लियर होता है। अब देखो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना बस। लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन, Z, you know, I don't have to define, I don't have to explain you what is Z. Z is set of all integers. So मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? R is a relation in Z. कहीं कोई बुक में on Z, कभी में in Z होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। R is a relation in Z. Now what is relation R? A comma B, where A minus B is even. क्या A minus B is even? तो सबसे पहले मैं तुम लोग से इवन का पहले मैं मतलब तो समझ लो, क्योंकि जब ये क्वेश्चन इवन का है जैसे पैरेलल वाला, तो सबसे पहले मैंने बोला कि दिमाग में पैरेलल हो, पैरेलल क्या होता है, ठीक है? अब देखो जैसे मैंने बोला इवन, तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है बताओ? एनीथिंग व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन, समझ में? तो अब एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। लेकिन एक काम करते हैं, इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करते हैं और सिमेट्रिक भी, क्योंकि अपने लोग का रिफ्लेक्सिव मतलब तुम्हारे दिमाग में आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों प्रूव करते हैं। पहले सिमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है तो बताओ, तो सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं बताओ तुम? Z देखते हैं या R के अंदर देखते हैं? R के अंदर सिमेट्रिक रिलेशन। देखो बहुत नेचुरल सा बात है, डोंट कॉपी, फर्स्ट यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक का रूल होता है क्या, देखो इफ, देखो अगर एक ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन इट इंप्लाइज B, AB R में बिलोंग करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब जाके वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सॉरी। तो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे देखना एक बार, लेट हम एक अजम्पशन लेंगे, यहां तो बहुत कुछ हो सकता है ना, R के अंदर तो बहुत मतलब बहुत एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, लेकिन मुझे एग्जांपल से तो प्रूव कर नहीं सकते ना लोग। क्या हम ऐसे बोलेंगे कि ठीक है दो इंटीजर है 1,2, 1 - 2 नहीं है इवन, 1 - 2 क्या है, -1 नहीं है इवन, फिर हम बोलेंगे 2,3, 2 - 3 इवन नहीं है, तो क्या कर क्या है, कितना बढ़ करेंगे इस तरह से, कितना तक और कब तक हम इस तरह से जाते रहेंगे? So we cannot do this way, this is not the proper way, are you getting my point? I cannot say okay, मतलब तुम कंक्लूजन पे नहीं आ पाओगे ना, 4,4 ले लिए, 4 - 4, तुम फिर मतलब यार क्लियर नहीं हो रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, समझ में मेरे बात? तो यहाँ पे मुझे जनरल मेथड लेना पड़ेगा। हम इस तरह से एग्जांपल लेके कितना तक करेंगे, क्योंकि इंटीजर मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल, आई मीन ये एक सेट है जिसके अंदर इनफिनिट नंबर्स है, इनफिनिट एलिमेंट्स है, आई मीन तो हम कब तक लेकर के प्रूव करेंगे इस तरह से? तो हम लोग को एक मेथड, हमको एक अप्रोच हम लोग को यहाँ पे करना यूज करना पड़ेगा, दैट इज जनरल अप्रोच, वी हैव टू यूज जनरलाइज्ड मेथड ऑफ प्रूविंग दिस। एंड व्हाट इज दिस? लिसन, let A, B belongs to Z, मतलब मान लेते हैं ऐसा दो एलिमेंट जो Z में बिलोंग कर रहा है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी Z से बाहर तो नहीं बिलोंग कर सकता है, ठीक है, belongs to Z such that A, B already belongs to R, मतलब मैंने ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया जो कि Z में बिलोंग कर ही रहा है, बिकॉज़ R is a relation in Z, और वो रिलेशन को भी सैटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या सैटिस्फाई कर रहा है, सुनना चाहते हैं तुम लोग से बताओ, ये ऑर्डर के किस चीज को सैटिस्फाई कर रहा है बताओ? मतलब ये है कि अगर हम A की जगह पे A और B की जगह B लगाएं तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब ये चीज ऑलरेडी हमको पता है, इस चीज पे कोई मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि लिखा क्या है, लेट A, B belongs to Z such that, ऐसा दो एलिमेंट लेते हैं Z से कि वो ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहा है मतलब कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई किया है, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर दी। अब बस क्या प्रूव करना पता है,
क्या प्रूफ करना है कि अगर a कॉमा b R में बिलोंग कर रहे हैं तो b कॉमा a भी R में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये तो दिखाना है ना कि b माइनस a का जो रिजल्ट है वो भी इवन है या नहीं, ये तो प्रूफ करना है। अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, 6 माइनस 4 क्या है? टू इवन। लेकिन 4 माइनस 6 क्या है? ये भी इवन है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ हमको इस चीज से मतलब है। अब बहुत तो सोचेगा सर 6 माइनस 4 का आंसर 2 आ रहा है, ये तो दोनों सेम नहीं है। हमको सेम से मतलब नहीं है। देखो स्टेटमेंट पे ध्यान से देखो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करके बताओ कि मुझे सिर्फ ये जो देखना है ना, a माइनस बी इज व्हाट, राइट? ये मत, हम ये थोड़ी ना तुमसे बोल रहे हैं कि 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। क्वेश्चन में कहीं बोला है सेम या डिफरेंट है? चेक वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। a माइनस बी इज सेम, b माइनस c इज सेम, ऐसा कहीं बोला है? नहीं। फोकस करो कि यहां प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि a माइनस b इवन है तो b माइनस a भी इवन है या नहीं, बस यही चेक करना है। अगर ये ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहा है तो हम चेक करते हैं, एक काम करते हैं इसके लिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से। अब बताओ एक बार, माइनस से क्या इवन ऑड का कोई मतलब है? 2 इवन है, -2 इवन है, 4 इवन है, -4 इवन है। तो माइनस प्लस से कोई तुम्हारा डिफरेंशिएट हम करते हैं क्या? नहीं। डिफरेंस मतलब हम लोग किस चीज के ऊपर हम किस क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए? क्या वो 2 से डिविजिबल है? बस इतना ही तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर हम ये बोलते हैं कि a माइनस बी इवन, तो क्या मैं अब ये मत बोलना सर ये दोनों तो सेम नहीं है। सेम का कोई बात ही नहीं है। हम माइनस ऑफ b माइनस से इवन पूछ रहे हैं, ये है नहीं है या नहीं बताओ? यस। कैन आई से b माइनस से इज इवन? अब तो बोलोगे सर आप माइनस कहां ऐड करें? माइनस का फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे बस मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस से इवन है या नहीं। अगर 4 माइनस 2 का रिजल्ट इवन है तो 2 माइनस 4 का रिजल्ट इवन है या नहीं, बस ये चेक करना है अपने लोग। तो इवन है या नहीं बताओ। अगर b माइनस से इवन है तो क्या मैं बोल सकता हूं b a आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलेशन R के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है तो b a भी उसके अंदर बिलोंग करेगा ही। इससे ये प्रूफ होता है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि अगर रिलेशन R के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उसके कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर दे तो वो भी रिलेशन को सैटिस्फाई करे। Did you get my point everyone? So see, it will not be clear with one examples. I said you, ये तुम्हारा 2-3 एग्जांपल्स दे करके तब थोड़ा तुम बैठोगे लेके करोगे तब जाके क्लियर होगा 100%। समझ में आया मेरी बात? ओके, तो एक बार फटाफट ये चीज को करो। और दूसरा देखो, सिमेट्री का सबसे सिंपल तरीका ये है, a, b ये वाला कंडीशन को सैटिस्फाई करना है। मतलब b, मतलब क्या है? मतलब b माइनस से प्रूव करना है इवन है। तो तुम बस ये देखो कि b माइनस से इवन है या नहीं, ये कैसे प्रूव करना है। मतलब b माइनस से ला देना है, ये बस देखो। ओके, तो एक बार ये कॉपी करो सबको फटाफट। So it's a symmetric relation. I mean, you can write down therefore R is a symmetric relation. Now इसको हम अगर हम इसी एग्जांपल मतलब इसी क्वेश्चन से अगर हमको प्रूफ करने बोला जाए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए याद है मैंने बताया था कि an element is related to itself or not, मतलब एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है या नहीं। इसीलिए रिफ्लेक्सिव के वक्त मुझे दो अलग अलग नहीं देखना होता है, एक ही एलिमेंट देखना होता है। सो लेट A belongs to set Z be any arbitrary, ठीक है, ये ध्यान रखना, an element is related to itself, क्लियर? तो अब एक बात बताओ, क्या A minus B A, क्योंकि मैंने बोला ना कि एलिमेंट एक और दोनों जो कंपोनेंट होते हैं ना, दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों कंपोनेंट्स में सेम ही लेना होता है। A बिलोंग करना सेट A में, Z में, अब देखना होता है A को मैं सैटिस्फाई करे। मतलब व्हाट इज A minus A? व्हाट इज 0? So it implies A comma A belongs to R. समझ में? Now let's see one more example, that is factor. यही सब को अगर हम बदल लें और लिख दें यहाँ पे A is a factor of B, तो फैक्टर वाला सम तो हम लोगों ने भी किया था जस्ट, लेकिन वहां पे क्या था, नेचुरल नंबर था सेट, z नहीं था, क्या था, r in n था, और a is a factor of b।
अब एक बात बताओ तुम लोग, A is a factor of B के लिए अगर हमको रिफ्लेक्सिव सीखे तो पता है रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे देखते हैं। पहले अजम्पशन, इतना तक तो सबका सेम, इतना तक तो अजम्पशन लेना ही पड़ेगा कि ये ऑलरेडी तुम्हारा R में बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है मतलब ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई किया था तो R में बिलोंग कर रहा है, A is a factor of B, correct, A is a factor of B। अच्छा एक बात बताओ, A is a factor of B and when A and B are distinct, I mean elements, A and B are distinct elements from set A, तो एक बात बताओ, अगर A is a factor of B है तो क्या B is a factor of A ट्रू होगा? जरूरी नहीं है ट्रू होगा, वो तब ट्रू होगा जब दोनों इक्वल होंगे, समझ में मेरे बात? सो दैट्स व्हाई ये तो हम जनरलाइज्ड मेथड यूज कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केस तो मैं यहां दिखा नहीं रहा ना, मुझे तो देखना पड़ेगा कि सबके लिए है या नहीं, सबके लिए तो नहीं है ना, A is a factor of B but B is not a factor of A, implies B, A does not belong to relation, मतलब A, B belong करे R में, लेकिन जरूरी नहीं है कि B, A भी belong करेगा ही, but symmetric क्या बोलते हैं? What does symmetric states? Symmetric states that in relation R for every ordered pair का अगर हम कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करें every, make sure that ये नहीं कि सर 1, 2 तो बिलोंग कर रहे हैं तो 2, 1 बिलोंग कर ही रहे हैं, बट 3, 4 बिलोंग कर रहे हैं तो 3, 4 का उल्टा 4, 3 बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी करना चाहिए ना, इसलिए मैंने क्या बोला, फॉर एवरी I mean ordered pair which belongs to R का इंटरचेंज करके कंपोनेंट्स भी R में बिलोंग करना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दो सेटिस्फाई कर रहे तो इसीलिए एग्जांपल से कभी भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई? एग्जांपल से तो वो भी तुम देखो, ये और ये एग्जांपल देने से थोड़ी ना हो जाएगा कि 1, 2, 2, 1 बिलोंग कर रहा है, एग्जांपल से होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा एक एग्जांपल हो सकता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। सो दैट्स व्हाई प्लीज मेक श्योर व्हेन यू हैव टू शो दैट a relation is symmetric or transitive or reflexive, you cannot use example। जब नहीं प्रूफ करना होगा ना कि वो नहीं है तब एग्जांपल चल जाए, क्योंकि तुमको प्रूफ करने के लिए कि वो नहीं है एक एग्जांपल सफिशिएंट है, लेकिन प्रूफ करने के लिए तुम 100 एग्जांपल्स क्यों ना दे दो, लेकिन 101th एग्जांपल उसको ये मतलब कर सकता है कि वो प्रूफ वो सही नहीं है स्टेटमेंट, समझ में मेरी बात? इसीलिए you give 100 examples, 1000 examples, lakhs examples, but one example उसके बाद का वो उसको क्या करेगा, प्रूफ मतलब वो प्रूफ कर देगा कि वो ट्रू नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट ऑलवेज गो आई मीन दिस जनरल वे ऑफ प्रूविंग। डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? नाउ अब देखो नंबर 2, वन मोर एग्जांपल। तो अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो देखो ध्यान से, सेम वे A is a set of all family members, set of family members, ठीक है, एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स है उसका वो सेट है। R is X is the wife of Y, so it's very much clear, I don't have to explain you so much, clear? X is a wife of Y, मतलब मान लो अगर X, Y, I'm not writing statement now, X, Y already R में belong कर रहे हैं, मतलब वो इस कंडीशन को satisfy किया है, X is a wife of Y, but Y cannot be wife of X, all right? X is a wife of Y, but it's compulsory क्या, कभी हो ही नहीं सकता, X is a wife of Y, Y is not a wife of X। Did you get my point? मतलब उसी पर्टिकुलर रिलेशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, रिलेशन में क्या होता है अगर दो मतलब पर्सन है तो ये बोलेगा कि यस X is a wife of Y, बट एक ही पर्टिकुलर कंडीशन में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, समझ में मेरी बात? मतलब उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसी पर्टिकुलर फैमिली में ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि X is a wife of Y, Y is a wife of X, ऐसा तो उसी फैमिली में पॉसिबल नहीं होगा ना, समझ में? मतलब कोई केसेस नहीं होगा, वो फॉरेन में केस सर डज नॉट बिलोंग टू आर I'm sorry ना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, B, A does not belong to R, लेकिन वहाँ नहीं, I'm understanding what you are saying, बट वहाँ पे भी तो तुम्हारे रिलेशन में तो X is a wife of Y होगा ना, वो तो दूसरा तो नहीं क्लेम कर सकता है, तो is my, I mean, are you understanding my point? What I'm saying? Are you understanding? मतलब रिलेशन में तो वही होगा ना कि A is a wife of B,
जब रजिस्टर्ड होगा तो ए इज अ वाइफ ऑफ बी, उसमें रजिस्टर्ड ये तो नहीं होगा ना, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, बी इज अ वाइफ ऑफ ए, तो फिर हस्बैंड का ये पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। Did you get my point? Yeah, you were asking a valid question. I'm not saying that it's invalid. It's valid अगर देखा जाए तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट हैज टू बी वन रिलेशन, रिलेशनशिप इसमें दो हो नहीं सकता है, समझ में आया बात? ठीक है। Third topic is transitive. Now everyone note down transitive relation. देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना है। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक्चुअली कंफ्यूजिंग तुमको जो मैं एग्जांपल दूंगा उससे कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसा रखूंगा जिससे ये वाकई में लगेगा, सोच समझ में, मतलब तुम सोच में पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है ट्रांजिटिव में। सो दैट्स व्हाई ये वाला चीज को क्लियर करने के लिए आई जस्ट नीड 10 मिनट्स, प्लीज एवरीवन जस्ट एक बार ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली। देखो ट्रांजिटिव में भी सबसे पहला चीज रिलेशन इन ए पे ध्यान देना ही नहीं, ए पे मुझे कोई ध्यान नहीं देना, मुझे किसको ध्यान देना है? रिलेशन। अब रिलेशन में क्या देखना होता है, क्या आइडेंटिफाई करना होता है? लिसन, इफ A comma B, B comma C belongs to R, then it implies A comma C must belong to relation. मतलब अगर A comma B, देखो ध्यान से, A comma B, B comma C, 2 comma 4, 4 comma 8, relation is first one is a factor of, मतलब ये इसका फैक्टर है। अच्छा एक बात बताओ, 2 is a factor of 4, true or false? 4 is a factor of 8, true or false? 2 is a factor of 8, true or false? It has to be true, because इसका फैक्टर इसके अंदर कंटेंट है, मतलब इस ये तो 2 तो 4 के अंदर कंटेंट है, 4 का फैक्टर सॉरी उसके बाद 4 का फैक्टर 8 के अंदर है, 4 is a factor of 8 आई मीन, तो ऑब्वियसली 2 will be a factor of 8। समझ में? इस पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं बता रहा हूं कि 2 is a factor of 4, 4 is a factor of 8, so 2 is a factor of 8। क्लियर एवरीवन? अब देखो एक बार, मतलब ये ट्रांजिटिव में क्या देखना होता है हम लोग को कि पहला ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट को क्रॉस कर दो, सेकंड ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट को क्रॉस कर दो, क्रॉस करने के बाद क्या भी बच रहा है बताओ, क्या बच रहा है? A comma C R में बिलोंग करना चाहिए। बट याद रखना एक चीज, प्लीज लिसन हियर वेरी केयरफुली, अगर A comma B और B comma C भी R में बिलोंग नहीं कर रहे, फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ A comma C। समझ में मेरा बात? देखो यहाँ पे ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो जैसे अब एक बात बताओ मुझे, ये कैसा रिलेशन मुझे बताओ, just tell me one thing। If I give you two options, reflexive, number 2 symmetric, third one as you don't know, तो थर्ड वाले पे हम आ ही नहीं रहे। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये कौन सा रिलेशन? यस दोनों है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो है ही। अब बहुत लोग क्या सोचेगा कि सर ने तो बताया था कि A कॉमा B दोनों डिस्टिंक्ट, ऐसा तुमने कुछ मेंशन नहीं किया था। मैंने ये बोला था कि A कॉमा A B बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A भी बिलोंग कर रहे हैं, 1 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है, 1 कॉमा 1 का उल्टा करोगे तो क्या होगा? 2 कॉमा 2 का आई मीन इस कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा? 3 का इसका इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा? अब देखो ध्यान से सुनना एक बार, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर A कॉमा B और B कॉमा C, याद रखना ये सबसे यूनिक है, इसको समझना बहुत थोड़ा अलग तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि ये A कॉमा B और B कॉमा C जब बिलोंग करेगा तब क्वेश्चन अराइज होता है A कॉमा C भी बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर मान लो A कॉमा B और B कॉमा C ऐसे कोई पेयर ही नहीं वहां पे दिख रहा है तो तुम तीसरा के लिए तुम क्यों जाओगे, दिमाग क्यों लगाओगे तुम कि A कॉमा C भी R में बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये बिलोंग करे दोनों तब तुमको ये देखना है, अगर ये ना बिलोंग करे तो इसके लिए देखना ही नहीं। समझ में बात? तो इसके लिए हमको देखना ही नहीं है। तो एक बात बताओ मुझे, let me just start with like the first example, let's say parallel, okay, parallel वाला ले लेते हैं, समझ जाना तुम लोग। अभी मैं सेट नहीं मेंशन कर रहा हूं, बस यहां लिख रहा हूं R1 is a relation
L1 comma L2 where they are parallel to each other. I hope you are understanding कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारा लाइंस. तो बस ऐसे अगर हम देखें तो एक बात बताओ, there are 3 lines. देखो याद रखना, ट्रांजिटिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट का ही हमको क्लोनिंग करके देखना होता है. ठीक है, कि क्या वो खुद से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स लेना होता है. ठीक है, और देखना होता है कि ए कॉमा बी बी कॉमा बिलोंग कर रहे हैं नहीं. ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट्स होता है सेट, जो हम आर इन सेट ए, जैसे आर इन सेट ए, ए से कितना एलिमेंट्स लेना पड़ता है? 3, तीनों डिस्टिंक्ट. ठीक है, अब मान लो अगर ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए. तो सुनना एक बार ध्यान से, 3 लाइंस लेता हूं, L1 L2 L3, L1 parallel to L2, yes, L2 parallel to L3, yes, तभी ये बिलोंग कर रहा है. अब बताओ क्या ये दोनों पैरेलल ही है? Yes. क्या अगर हम इसको और इसको अगर हम काट दें L2 L2 को दोनों में, तो L1 पैरेलल टू L3 है या नहीं? मतलब क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? बताओ, समझना है सभी को? तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखना है ध्यान से. लेट L1, L2, L3 belongs to A such that कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. किस तरीके से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? L1, L2 belongs to R and L2, L3 also belongs to R. मतलब क्या हुआ? मतलब इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L2 है, और इसके हिसाब से बोल सकते हैं L2 पैरेलल टू L3. तो दोनों 1 और 2 से हम क्या कंक्लूजन हम जनरेट, मतलब हम ये कर सकते हैं, कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं. व्हाट इज द इन्फरेंस? 1 और 2 को अगर दोनों को साथ मिले तो व्हाट इज द कंक्लूजन? L1 parallel L3, L1 parallel to L3. Can I say L1, L3 belongs to R? मतलब ये ट्रांजिटिव है. लेट्स से इसी को अगर हम मान लो परपेंडिकुलर पैरेलल हटा के मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं. ठीक है, अब एक बात बताओ, हम डायग्राम नहीं बनाते पहले. ठीक है, लेट मी जस्ट टेक 2 एग्जांपल्स. लेट 3 कंपोनेंट्स बी such that from set A कि वो such that कि L1 is already L1, L2 already belongs to R and L2, L3 also belongs to R. अगर ये R में बिलोंग कर मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई की है? L1 perpendicular to L2, L2 perpendicular to L3. अब एक बात बताओ, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L1, sorry L3. L1 perpendicular to L2, L2 perpendicular to L3. क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि दोनों में से हम अगर L2 को हटा दें, L1 perpendicular to L3 क्या हो सकता है? हो सकता है, बताओ क्या होगा? तो देखो ध्यान से, ये R में बिलोंग कर रहा है, ये भी R में बिलोंग कर रहा है. बात को समझो पहले, डोंट कॉपी. ये दोनों ऑर्डर पे ऑलरेडी R में बिलोंग कर रहा है, तब जाके ये मैं चेक कर रहे हैं कि क्या ये भी L1, L3 भी बिलोंग कर रहे हैं या नहीं. अगर ये ही बिलोंग नहीं करता R में और ये भी R में नहीं बिलोंग करता, तो फिर हम इस चीज के लिए क्यों चेक करते, बताओ? फिर हम इस चीज के लिए चेक करते हैं क्या इसमें? नहीं ना, लेकिन इसमें बिलोंग कर रहा है तभी तुम चेक कर रहे हो. क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है? हो सकता है ना. लेकिन क्या यहाँ पे तुम्हारा ऐसा सिचुएशन होगा L1 perpendicular to L3 होगा? No, it is not possible. Hence it is not a what? Did you get my point, everyone? Have you understood? Are you understanding, everyone? Did you understand, everyone here? तो देखो ये तरीका लिखने का तुमको बहुत अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए. I hope now I can move forward to the third example. Okay? अब देखो मुझे एक बात बताना तुम लोग. एक बात तो जस्ट एक काम कर, मैं तीसरा एग्जांपल भी दे देता हूं, चौथा एग्जांपल भी दे देता हूं, फिर तुम लोग पूछो. आई थिंक चौथा एग्जांपल के बाद कुछ डाउट नहीं है, बस हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा शायद. इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा हूं.
I'll take your question, don't worry, but just let me once complete once, okay? Because अभी incomplete है, जो मैंने अभी तक समझाया ट्रांजिटिव अभी भी incomplete है। देखो उतने ज्यादा हम राइटिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। ऐसा नहीं कि लिखना ऐसे ही थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज और लिखना है, बट अगर तुम इतना भी जानते हो तो बहुत है, बिकॉज़ ये सच एज मल्टीपल चॉइस है। I think this example is copied by everyone. Okay. Now just everyone note down same example. Okay. जो हम सब में एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, सबको हम कभी मतलब हम सबको एक एक करके कंपेयर करा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या है, ट्रांजिटिव में क्या है और सिमेट्रिक में क्या है। तो अब ट्रांजिटिव में भी हम देख लेते हैं x, y, x is a wife of y। अब अगर हम तुमसे पूछे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कमेंट, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? व्हाट डू यू कमेंट? प्लीज एक्सप्लेन मी प्रॉपर्ली, एक्सप्लेन मी। फर्स्ट टेल मी yes or no, how many of them it's not a transitive, like one of them is saying it's not transitive. What do you all say? Not transitive. Why? So third element. थर्ड एलिमेंट नहीं, तब तो गलत बोल रहे हो तुम। देखो एक सेकंड, यू सेड कि सर a कॉमा c नहीं है। मैं तो तुमसे पहले ये पूछूंगा कि क्या ये होगा, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये होगा। देखो एक बार, x is a wife of y, अगर मैं ये बोलूं x is a wife of y, y is a wife of z, क्या ये पॉसिबल होगा? मतलब एक रिलेशन में क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तुम बस ये बताओ। तो अगर यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर यही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुम तीसरा तो तुम ये लो, अरे हवा में थोड़ी ना ले ले कोई भी कंडीशन। तुम बोलोगे नहीं सर हम ऐसा एक सिचुएशन लेते हैं, लेट मी अज्यूम। अरे अजम्पशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओनली ना, अजम्पशन तो ऐसे नहीं कि आंख बंद करके मैथमेटिक्स कुछ भी अजम्पशन ले लेते हैं, तो है कि नहीं? ऐसे तो हम बोल नहीं सकते ना कि अगर हम ये बोले कि नहीं हम सर हम ऐसा तो लेंगे, हम जरूर लेंगे, हम ऐसा 3 एलिमेंट्स लेंगे एक सेट से जो ये कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा, तो हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ऐसा होगा कि x, y लाइक क्या ये बिलोंग कर सकता है? ये तो बिलोंग कर सकता है, लेकिन एंड क्या हो सकता है? y, z r में भी बिलोंग। x y का वाइफ है तो फिर y x z का वाइफ कैसे होगा? It's not possible. It is not possible in this case. तो अगर ये possible दोनों एक साथ exist नहीं करता है, तो there is no question of checking the third part. So in this case, we are finding that the condition of transitivity is not being violated. क्या violate कर रहा है ये वाला relation? Transitivity वाला condition को violate कर रहा है? बताओ। Condition यही तो है ना कि a, b अगर belong कर रहे हैं, b, c भी अगर belong कर रहे हैं same time पे, तो ये belong करना चाहिए। तो ये condition belong कर रहा है। तो अगर बिलोंग नहीं कर रहा मतलब क्या ये हम बोल सकते हैं कि नहीं ये ट्रांजिटिव नहीं है? डेफिनेटली इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन, डेफिनेटली इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बिकॉज अगर इफ ये और ये हो तब जाके ये होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव नहीं है ना, इट्स अ ट्रांजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, लिसन वेरी केयरफुली। X is a wife of Y, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर करे तो Y is a wife of X क्या बिलोंग करेगा? तो सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर हुआ? तो सिमेट्रिक में क्या है कि इफ A, B R में बिलोंग कर रहा है तो B, A भी R में बिलोंग करना चाहिए। समझ में मेरे बात? मतलब ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के कंडीशन को वायलेट कर रहा है ना। अब बताओ मुझे एक बात, Now just tell me one thing, एक रिलेशन में ये अगर दोनों चीज एट अ टाइम, मतलब a, b एंड b, c दोनों अगर R में बिलोंग करेगा तो a, c भी R में बिलोंग करना चाहिए, तब ये
क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक बात बताओ, अगर a, b और b, c R में बिलोंग नहीं कर रहे तो c, a भी R में बिलोंग नहीं करना चाहिए, आई मीन a, c। अब बताओ मुझे x, y, z R में बिलोंग कर रहे हैं तो फिर x, z R में बिलोंग करना चाहिए, प्रूफ करेगा तुम लोग? तो फिर क्या है? अभी तो मैंने बताया तुम लोग बताया कि एक बात बताओ, a, b, b, c R में बिलोंग कर रहे हैं, तभी तो तुम लोग देखेगा कि ये कर रहे नहीं, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अब बताओ मुझे, अगर a, b एंड b, c अगर एक साथ R में बिलोंग नहीं कर रहे, एक साथ ही बिलोंग नहीं कर रहे, तो फिर a, c भी तो बिलोंग नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए ना, तो फिर ये क्या है? नॉन ट्रांजिटिव है। इट्स दिमाग, तुम लोग सोच नहीं रहे थे, दिमाग से नहीं सोच रहे थे। हम बोल रहे हैं कि इसका मैंने नेगेटिव लिखा है स्टेटमेंट, मैंने क्या लिखा है? a, b एंड b, c डज नॉट बिलोंग टू R लिखा है। अब तुम बोल रहे सर डज नॉट बिलोंग टू R और a, c बिलोंग करना चाहिए। अरे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। पहला बात है वो चीज तो रिलेशन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। दिमाग लगाओ एक बार, a, b और b, c तो रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर तुम a, c किस बात का चेक कर रहे हो? तुम किस बात का चेक कर रहे बताओ तुम लोग? अगर हम, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ सबको को? तो इसीलिए हम यही बोल रहे हैं कि देखो, ये भी तो तुम्हारा रिलेशन ट्रांजिटिविटी का कंडीशन है ना। a, b, b, c does not belong to R, so a, c also does not belong to R, means it is a transitive relation only. Getting my point? I don't think now अभी कोई कंफ्यूजन हो, समझ में आया? तो इसीलिए ट्रांजिटिव है। तो ठीक वैसे ही तुम पहले मुझे ये आंसर दो, x, y एंड y, z दोनों एक साथ बिलोंग कर सकता है? नहीं बिलोंग कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इफ ये तभी तो ये, अगर ये नहीं तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं के लिए हम सोचेंगे, अगर ये नहीं है तो हम सोचेंगे क्यों? आई मीन द सिंपल थिंग इज दैट हम आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि बिलोंग ही नहीं कर, तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? तो फिर ये रिलेशन ही तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर नहीं उसमें तो और उसके अंदर और कुछ तो होगा ही, उसके अंदर ऐसा तो होगा ही, x is a wife of y, z is a wife of a, और तो कुछ होगा ही उसके अंदर और तो बहुत कुछ ऐसा होगा ही। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि वो रिलेशन ही नहीं होगा। ऑब्वियसली एक फैमिली में दे रहे x is a wife of y, z is a, I mean like a is a wife of b, d is a wife of e, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसी फैमिली में a is a wife of b, b is a wife of c अगर है ही नहीं तो how can I go for a is a wife of c? Getting my point or not? हम ऐसा रिलेशन कैसे नहीं होगा? वाइफ क्या उस फैमिली मेंबर्स में हो ही सकता है ना इस तरह का? तो सो बट a, c फिर तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो ट्रांजिटिव तो नहीं होगा ना, कभी भी पॉसिबल नहीं। ये you're not considering this part line. Tell me first, for this particular condition to happen, ये तो होना चाहिए ना पहले उसमें, तभी तो देखो अगर ये है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक ही बात तो बोला ना, मैं तो दोनों बार में तो मैंने ये बोला कि ये अगर है तभी ये होना चाहिए, तभी तो तुम चेक करेगा। अगर ये नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए, तुम बोलेगा सर ये नहीं और ये होना चाहिए, कैसे होगा? हाँ ठीक है, उससे होगा नहीं होगा उससे वो क्या मतलब है? वो तो नहीं है ना, मतलब जो कंडीशन वायलेट कर रहा है तुम्हारा नहीं होने का ट्रांजिटिविटी, वो तो नहीं है ना वहां पे। अब तुम बोलेगा सर x को देखो, x, a, y ये अगर होगा और ये अगर उसमें हो गया, ये तो पहला बात है, कहने का मतलब है दिस कैन नॉट हैपन इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। ये तो हो ही सकता है, समझ में? Did you get my point? तो ये चीज तुमको समझना है, that's why it is not a transitive relation। तो इसलिए मैंने बोला, पता है ये एग्जांपल से बार-बार सर तो ट्रांजिटिव रिलेशन, I'm very sorry, I'm just correcting you once। I think मैंने इतना बार बोला ट्रांजिटिव, लास्ट में मैंने एक बार वापस से कंफ्यूज कर दिया, इट्स अ ट्रांजिटिव। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं इस एग्जांपल पे इतना ज्यादा कंसंट्रेट क्यों कर रहा था, बिकॉज़ दिस एग्जांपल इज अ यूनिक केस फॉर यू ऑल टू एक्सप्लेन मी कि व्हाट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये वाला ट्रांजिटिव रिलेशन का कांसेप्ट को क्लियर करने में ये बहुत बड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब देखो उस रिलेशन में x, y तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पहले ये तो नहीं होगा,
ठीक है। अब मैं ज्यादा और नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज इसको तुम एक बार समझ लो, अदरवाइज अगर हम ज्यादा जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना समझो, ये होगा तो ये होगा, अभी जाके ये नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये सवाल ही नहीं आ रहा है, इसे मतलब ये ट्रांजिटिव है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज द रूल द कंडीशन ऑफ transitivity is not being violated. The simple thing is this. I hope you got my point of view. Now I'll give mark few questions from Anis Agrawal and I'll send you because this chapter relations is over. अगर तुम कॉपी बुक खोल के देखो, तुम एग्जाम्पल जितना भी सब देखोगे तो तुम देखना, तुम मैंने सारा चीज डिस्कस किया। We have discussed each and everything in detail. It cannot be better than this. तो अगर तुम अच्छे से देखो ये वाला टॉपिक, ये जो ट्रांजिटिविटी वाला हम लोग जो कंडीशंस डिस्कस किए, ये हो सकता है कहीं तुम्हारे उसमें मतलब डिस्कस ना हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज सच दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम। पता है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा 1 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, यहीं पे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन में। और इसी तरह का क्वेश्चन में तुम्हारा जो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि तुमको आर यू फॉर 100 or below 100. I hope you are getting my point what I am saying. Please solve all the questions, okay, which you mark करेंगे as next class will start functions.